स्वागत है आपके इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। मैं 10th क्लास के दरक्षा किताब के चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है कटी हुई शाख। ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। इसमें जो कहानी लिखी गई है वो बहुत ही अच्छा है। इस चैप्टर कहानी पढ़ने के बाद आपको अंत में एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। इस चैप्टर में जो कहानी बयान की गई है उसमें इस चैप्टर का टाइटल 100% परफेक्ट मैच करता है। कहानी के हिसाब से टाइटल जो है परफेक्ट है, कटी हुई शाख। तो कहानी पढ़ने के बाद आप लोगों को या सुनने के बाद पता चलेगा कि क्यों इसका नाम कटी हुई शाख रखा गया। तो मैं इसको कहानी को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुसन्निफ के बारे में जानते हैं। इसके मुसन्निफ का नाम है डॉक्टर कमर जहां। मुसन्निफ होता है उसी को लेखक कहते हैं, पता ही है आपको। ये एक अफसाना है, एक कहानी है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है अब। तो कहानी मतलब ये अफसाना है, ठीक है। इसके मुसन्निफ है डॉक्टर कमर जहां। तो सबसे पहले हम कमर जहां के बारे में जानेंगे। ये जो कमर जहां है ये कोई मेल नहीं, एक फीमेल है, एक औरत है, जो कोई लड़का नहीं। कमर जहां की पैदाइश वो 1951 या 52 में हुआ है। ऑप्शन में 51 है तो 51, 52 देता है तो 52 टिक कीजिएगा, ठीक है। और समस्तीपुर जिला में इनकी पैदाइश हुई थी, बुजुर्ग द्वार, समस्तीपुर बुजुर्ग द्वार। इनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक नाम है। इनका खानदान इल्म और अदब से दिलचस्पी रखते थे, यानी कि डॉक्टर कमर जहां का जो खानदान था वो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। इसीलिए इब्तदाई तालीम इन्होंने हासिल की। उसके बाद पटना चली गई, पटना में उर्दू में MA की, उसके बाद PhD भी किया। इनके खानदान मतलब क्योंकि इनका खानदान इल्म और अदब से दिलचस्पी रखता था, इसलिए इब्तदाई तालीम घर में ही हुई, खानदान में ही मिली। उसके बाद ये पटना चली गई और वहाँ पे MA किया उर्दू में, और उसके बाद उर्दू में ही PhD किया। और उर्दू अदब से दिलचस्पी होने की वजह से 1966 ईस्वी में, यानी कि तालिब इल्मी के ज़माने में ही अफसाना लिखना शुरू कर दिया। तो उर्दू में जब, क्योंकि उनकी उर्दू अदब में उनकी दिलचस्पी थी, 66 में ही उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में ही वो अफसाना लिखना शुरू कर दी थी। तो इनका पहला अफसाना यानी कि पहली कहानी का नाम है जुनून वफा। तो कमर जहां का पहला अफसाना जुनून वफा, जो पटना से सुबह 9 महनामा से छपा था। सबसे पहले पटना से 1966 ईस्वी में सुबह 9 मैगजीन थी मैथिली, उसमें इसका प्रकाशन हुआ था सबसे पहले। तो एग्जाम में पूछ देता है। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से शिवाय उर्दू से आपने अपने कैरियर का आगाज किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के HOD बन गए, मतलब उर्दू डिपार्टमेंट के। तो समझ में आया, जैसे कि उर्दू के डिपार्टमेंट ऑफ भागलपुर में वहाँ से जॉब से शुरू किया, उसके बाद से तरक्की करके जो है वो भागलपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू था, उसकी सदर बन गई, मतलब वहाँ की HOD बन गई। और फिर वहीं से वो मतलब रिटायर हुई, मतलब वहीं से फिर उन्होंने अपने जॉब को कंप्लीट किया। इनके कुछ अफसानी मजमूओं के नाम हैं। अफसानी मजमू मतलब जानते ही आगे कहानी का किताब। अफसाना मतलब कहानी, उसी को इंग्लिश में स्टोरी बुक कहते हैं। पहला है चारागर, जो कि 1938 में प्रकाशित किया गया था। चारागर का कहानी की जो किताब है वो 1938 में। दूसरा है अजनबी के चेहरे, जो कि 91 में प्रकाशित किया गया था। तीसरा जो है वो अभी प्रकाशित नहीं किया गया है, ज़ेर अशात है। इनकी कुछ तनकीदी तसानीफ भी है। अब यहाँ पे बात आती है कि तनकीद किसे कहते हैं। तनकीद का मतलब होता है खड़े खोटे की पहचान करना। कोई मुसन्निफ राइटर कोई कविता या मजमून या कहानी कुछ भी लिखता है, उसमें क्या गलत है क्या सही है, उसी की परख करना ही तनकीद कहलाता है। और जो इंसान उसको परख करके लिखता है कि इस लिखे हुए ये सही है ये गलत है, उसको लिखता है, उसको बोला जाता है तनकीद निगार, और लिखने को कहा जाता है तनकीद निगारी। फिलहाल आप लोग इतना ही याद रखिए कि तनकीद का मतलब होता है खड़े खोटे की पहचान रखना। तो लेखक जो भी चीज़ लिखा है उसमें क्या सही है क्या गलत है जान करके बता देना, लिख देना। और तसानीफ क्या है? तसानीफ मतलब होता है क्रिएशन, यानी कि डॉक्टर कमर जहां ने क्या क्या लिखा, कितना उन्होंने क्रिएट किया, अपने से कितना लिखा, उसे तसानीफ बोलते हैं। तो तनकीदी तसानीफ की बात की जाए, खरे खोटे की पहचान करके जो है डॉक्टर कमर जहां कौन कौन सी किताब को लिखा और क्या लिखा, उसी को बोलते हैं तनकीदी तसानीफ। तो यहाँ पे कुछ है जैसे कि अख्तर शेरानी की जिनसे और रोमानी शायरानी, हाफिज अशकी पूरी और हर्फ आगे, ये सब क्या है? डॉक्टर कमर जहां की तकनीरी तसानीफ है, तनकीद में लिखा हुआ क्रिएशन है। तो ये हो गया कमर जहां के बारे में कुछ डिटेल जो आपको याद रखना है। अब चलिए मैं जरा इस चैप्टर को और इस अफसाने को समझाता हूँ कि मैं बताता हूँ इस चैप्टर में क्या है। देखिए, शकील काट शाह नाम के अफसाने में एक इंसान के बारे में बात की गई है और उस इंसान का नाम नहीं बताया गया है। मतलब कितना खूबसूरत तरीके से लिखा गया। जिस इंसान के बारे में पूरी कहानी बयान की गई है, कहानी बताई गई है, उस इंसान का नाम ही नहीं बताया गया है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी की कहानी बता दी गई है। वो जो इंसान रहता है वह गांव में अपने माँ बाप के साथ, अपने वालिद वालिदा के साथ, अपने दोस्तों के साथ रहता है। छोटा सा गांव रहता है,
लेकिन फिर भी उसके अंदर एक बेचैनी रहती है कि मैं इतना पढ़ा लिखा होकर, इतना इल्म हासिल करके मैं गाँव में हूँ, मुझे तो शहर घूमना चाहिए, मुझे दुनिया कितनी हसीन है, बाहर जाकर विदेश जाकर कमाना चाहिए, मुझे इस हसीन दुनिया को देखनी चाहिए। अपने आप से ही कहता है कि मैं कुएं की मेढक में हूँ, मैं मेढक की तरह हूँ, मैं कुएं में हूँ, मतलब दबा हूँ, पड़ा हूँ, निकल यहाँ से, मतलब उसका दिल उसको कहता है, और जाके इस हसीन दुनिया की रंगीन दुनिया को देख और बाहर जाके कमा। उसके अंदर बेचैनी थी किसी तरह विदेश चला जाए और जाकर कमाए। वो हसीन इस रंगीन दुनिया को देखना चाहता था, अपने गाँव को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर। एक दिन क्या हुआ कि वो इंसान अपना वीज़ा बनवा लिया और इतना एक्साइटेड था कि बाहर विदेश जाने के लिए कि किसी को नहीं सकता था, उससे आगे किसी को नहीं चल रही थी। और वो क्या किया है कि अपना वीज़ा बनवा लिया और अपने गाँव को छोड़कर, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर वो चला गया। उस वक्त जब उस इंसान का वक्त बीमार था, उसके पिता जो थे वो बीमार थे, बीमारी के हालत में अपने पिता को छोड़कर वो इस गांव को छोड़कर चला गया, अपने बचपन को, दोस्तों को छोड़कर चला गया। और जाकर जब वो एयरपोर्ट पर गया, वहां पर जाकर जहाज का इंतजार कर रहा था, तो बस उसके आंख कान चालू, उसके पूरे शरीर में खलबली थी, खुशी थी कि चलो आज मैं विदेश जा रहा हूँ। उसके मन में कई तरह के ख्यालात आ रहे थे कि आज मैं विदेश जा रहा हूँ, इस हसीन और रंगीन दुनिया को देखूंगा, खूब मस्ती करूंगा, खूब कमाऊंगा। बस उसको अपने मतलब क्या किसी और की दिखाई नहीं दे रही थी, अपने बूढ़े माँ को छोड़कर चला गया, अपने बचपन के दोस्तों को छोड़कर चला गया। उस चीज़ में कोई गम नहीं था, बस उसकी खुशी थी कि वो बाहर जा रहा है, वो विदेश जा रहा है, वहाँ कमाने जा रहा है। जहाज आई, जहाज में सवार हो गया और जहाज जो उड़ान भरी, उड़ान भरने के बाद जो साथी वो सातों आसमानों की सैर करने लगा। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि मतलब वो विदेश जा रहा है। उसे जहाज में एक एयर होस्टेस होती है जो खाना को प्लेट में सजा कर आती है, तो उस एयर होस्टेस को देख इंसान को ऐसा लगा कि जन्नत की हूर है। वो जो एयर होस्टेस है वो मुस्कुरा कर लाकर प्लेट का खाना उसको पेश की, तो उसको लगा कि इस इंसान को एयर होस्टेस वो मेरे लिए ही मुस्कुरा रही है, मेरे लिए खाना लाई है, असल में मुझसे मुस्कुरा कर बात कर रही है, मुझको पूछ रही खाना। लेकिन इंसान का भ्रमता टूटा जब वो एयर होस्टेस के बगल में बैठे बूढ़ा आदमी उसी मुस्कुराहट के साथ खाना पेश किया, और वो समझ गया कि एयर होस्टेस का काम ही है मुस्कुरा कर खाना देना, मेरे लिए खाना लेकर नहीं आएगी, मुझसे मुस्कुरा कर बातें नहीं करेगी, इसका काम ही सब लोगों को इसी तरह बातें करना सभी लोगों से, ठीक है। तो वो अपने खुशी में मुब्तला हो गया। कैसे कैसे रंगीन ख्याल उसके जहन में फिल्म स्क्रीन की तरफ सीन बदल गया। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि विदेश जा रहा है। अब वो विदेश चला गया, कुछ दिनों तक तो वहाँ की रंगीन दुनिया में खोया, जादू दुनिया में खोया। लेकिन बहुत अर्सा के बाद उसका जो ऐनक था, ऐनक का शीशा जो है वो मैला होने लगा। मतलब उसे धीरे धीरे मालूम चलने लगा जो विदेश की दुनिया होती है ये रोबोट की तरह होती है, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, बस काम करना और पैसे कमाना है। तो मतलब गया था पहली बार विदेश, तो उसे शुरू में बहुत अच्छा लगा, वहाँ जादू दुनिया, वहाँ का हसीन और रंगीन दुनिया बहुत अच्छा लगा। कुछ सालों तक जब वहाँ पे रहा तो उसका मन भर गया, उसे समझ में आने लगा धीरे धीरे कि देखो विदेश में ना किसी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचा जाता है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा जाता, फ्यूचर में क्या करना है। लोग हाल में जी रहे थे, प्रेजेंट में जी रहे थे, बस विदेश में लोगों को पैसे कमाने और काम करने, पैसे कमाने काम करना है, किसी से किसी का कोई मतलब नहीं। ये बात उस इंसान को समझ में आने लगी। एक दिन जो इंसान अपने दोस्त असद के पास गया, असद को जाके कहा कि यार विदेश की दुनिया, यहाँ के सभी लोग तो रोबोट बन गए हैं, किसी से किसी का कोई मतलब नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, सभी लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं, हाल में जी रहे, फ्यूचर किसी का पता ही नहीं है, ठीक है। देखने में तो रंगीन दुनिया है, लेकिन सभी लोग इस दुनिया में रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। तो उसका दोस्त असद बोला कि मुमकिन है तुम सही बोल रहे हो। फिर इंसान जो है वो अपने दोस्त से बोला, जो इंसान कड़ी मेहनत करके दिन भर काम करता है और रात को जब आता है तो अपने बीवी बच्चे को सोए हो पाता है, फिर सुबह अपने बीवी बच्चे को उठने से पहले ही वो काम पर चला जाता है, और फिर आता है, फिर रात को देखता है कि उसकी बीवी बच्चे सो रहे, फिर सो जाता है। मतलब काम करना और पैसे कमाने के अलावा उसकी विदेश की दुनिया में कुछ है ही नहीं। बाल बच्चों से मतलब बाकी हफ्तों महीनों हो जाते हैं। तो खा के ऐसी रिपोर्ट की जिंदगी जीने में, इससे तो मेरा गाँव ही था जहाँ पर मैं रहता था। अब ये बात उसको समझ में आने लगी। अब वो जो इंसान है उसके अंदर जो ऐसा लग रहा था कोई चीज़ है छनाके के साथ गिर कर टूट गई और उसकी जो करचियाँ हैं अंदर ही अंदर उसको चुभ हो रही है। तो उसके माँ बाप का जो गाँव से कभी कभी चिट्ठी आती तो उस चिट्ठियों के ख्याल उसको महीनों भर रहता, उस चिट्ठी को याद करता था और महीनों भर पढ़ा करता था। उसी टेंशन रहता था कि मेरे माँ बाप अपने गाँव में कैसे रह रहे होंगे, ठीक है। तो एक दिन जो है उसको चिट्ठी मिली कि उसके उनके पिताजी का इंतकाल हो गया है, और उस चिट्ठी को पढ़कर वो दिल से रो भी नहीं सकता था, क्योंकि वो क्या करता, वो फिर से वापस गांव में तो नहीं जा सकता, कहीं दूर विदेश में था, और अपने बाप की मौत की खबर सुनकर जी भर रो भी नहीं सका। अब वो कहीं का नहीं था, न तो गांव का था नहीं विदेश का था। विदेश की दुनिया तो उसे कई सालों के बाद अच्छी लगी रही थी, जहाँ पर आने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला था, जहाँ पर आने के लिए माँ बाप को छोड़कर, अपने बाप को अपने बीमारी के हालत में छोड़कर, बचपन के दोस्त को छोड़कर, अपने गाँव को छोड़कर चला आया था। अब वही शहर वही विदेश जो है उसको चुभ रही थी, उसे अच्छी नहीं लग रही थी। अब वो चाहता कि फिर से वो अपने गांव चला गया, और ऐसा ही हुआ। वो जो इंसान फिर से अपना गांव चला गया, और गांव जाने के बाद जो अपने घर में कदम रखा और देखा कि जो जैसा ही वैसा छोड़ गया, जिस तरह अपने गांव को छोड़ गया बिल्कुल उसी तरह है, कुछ भी नहीं बदला। जिस तरह उसके घर है उसी तरह, जिस तरह पहले था उसी तरह अभी भी है। वो आम और शरीफे के पेड़ बिल्कुल इसी तरह लहरा रहे हैं, लेकिन उस घर में जाने को एक अजनबी सा महसूस हुआ। कोई भी अपनापन नहीं देख रहा था। उसकी माँ खटिया पर बैठकर खांस रही थी और अपने बेटे के चेहरे पर कुछ ढूंढ रही थी, जो कि उस माँ को अपने बेटे के चेहरे पर नहीं दिख रहा था। वहाँ पर जाने के बाद उस इंसान को बिल्कुल भी अपनापन नहीं दिख रहा था, वो अपने आप को अजनबी फील कर रहा था।
अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार होने के बावजूद भी, अपने माँ, खुद की माँ होने के बावजूद भी वो अपने आप को अजनबी फील कर रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप को, अपने दोस्त को, अपने गाँव को छोड़कर चला गया था, अपने बाप को बीमारी की हालत में छोड़कर चला गया था। और कई सालों के बाद जब उसका मतलब पूरा हो गया और वापस उस गाँव में आया तो उस इंसान को अपने ही घर में, अपने ही गांव में अजनबी सा महसूस हो रहा था। अब वो जो इंसान है अपने घर के अंदर कदम रखा तो ऐसा लग रहा था कि उसके कदम के नीचे सारा पानी पानी हो गया है। और जब वो अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो सर का साया गायब, उसके बाद भी इंतकाल कर गए। वो अपने घर में ही एक अजनबी महसूस कर रहा था। यहीं पर आपका ये कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन सीख क्या मिलती है? वो खूबसूरत बात क्या मालूम चली कि जिस तरह एक दरख्त यानी कि पेड़ से उसकी शाख यानी कि टहनी, जिस तरह पेड़ से उसकी टहनी अलग हो जाती है कटकर, और अलग हो जाने के बाद फिर से उस टहनी को नहीं जोड़ा जा सकता, बिल्कुल उसी तरह एक बार जब रिश्ता टूट जाता है तो उसको दोबारा तोड़ना मुमकिन ही है, नामुमकिन है। ठीक है, तो दो चीज़, भरोसा और रिश्ता, एक बार टूट जाने के बाद दोबारा नहीं जुड़ता। टहनी एक बार टूट जाने के बाद दोबारा नहीं जुड़ पाती है, बिल्कुल उसका रिश्ता एक बार टूट जाने के बाद दोबारा नहीं जुड़ता। वही हुआ था उस इंसान के साथ। वो एक बार अपने गांव को, अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया था, अपने रिश्ते को छोड़कर चला गया था। जब दोबारा वापस आया तो उसे अजनबी महसूस होने लगा। वही गांव वाले, वही माँ बाप थे, लेकिन बस अपनापन नहीं था। वो पहले जैसी मोहब्बत नहीं थी, तो वो अपने आप को एक कटी हुई शाख की तरह इंसान महसूस करने लगा कि वाकई में एक बार जिस तरह पेड़ से शाख अलग हो जाती है तो उसको दोबारा नहीं जोड़ा सकता, बिल्कुल उसी तरह मैं जो हूँ रिश्ते को तोड़ दिया हूँ, उसको दोबारा से नहीं जोड़ा सकता। वो अपने आप को एक कटी हुई शाख की तरह महसूस करने लगा। तो यहीं पे आपकी एक कहानी खत्म होती है। तो आप लोग इस चैनल पर विश्वास के साथ जुड़े हैं तो आप इस कहानी को सुनिए और इसको बार बार सुनिए। आप 10th में अच्छा नंबर लाएंगे। बस इसको सुनिए, कहानी को सुनिए, बस इसी तरह 10th में जाके आपको क्लिक करेगा और उसको आपको रंग देना है, लिख देना है। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही रट के जाइए, उतना ही समझ के जाइए, बार बार समझ के जाइए और आप अच्छा नंबर लाएंगे। तो कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप इस चैप्टर से रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।